सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं और एक ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं कि हम फ्यूचर के लिए अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। तो उसी सीरीज़ में हमने काफ़ी सारी गूगल शीट्स भी शेयर की हैं एंड वीडियो सीरीज़ भी है ऐसे लोगों के लिए जिनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में अभी कुछ नहीं पता है और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सो आने वाले वीडियो में हम एक नेटवर्थ की शीट शेयर करने वाले हैं कि आप अपना नेटवर्थ कैसे चेक कर सकते हैं और उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले नेटवर्थ क्या होता है एंड इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। सो नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ आपका जो भी आपके एसेट्स हैं और आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको अगर आप माइनस करेंगे अपने एसेट्स के अंदर से, तो आपको अपना नेटवर्थ का नंबर मिलेगा। नेटवर्थ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो पॉजिटिव का मतलब है कि आपके पास ज़्यादा एसेट्स हैं एंड लोन वगैरह या डेट्स काफ़ी कम है, तो आप पॉजिटिव नेटवर्थ में हैं। एंड अगर आपके पास लोन ज़्यादा है एंड आपकी एसेट्स लोन से कम है, तो आप नेगेटिव नेटवर्थ की तरफ हैं। नेटवर्थ का यूज़ हम कर सकते हैं कि हम एक गोल को अप्रोच करना चाहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट गोल है आपका या और कोई फाइनेंशियल गोल है, तो ये एक स्कोर की तरह बढ़ता जाता है, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है फाइनेंशियल जर्नी में। तो नेटवर्थ को आप एक स्कोर भी मान सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल स्कोर की तरह काम करता है कि जितना ज़्यादा आपका नेटवर्थ है, उतना ही आप फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में हैं। सो आप सभी को अपना नेटवर्थ पता होना चाहिए और उसको हमेशा आपको ट्रैक करते रहना चाहिए कि आपका एक-एक डिसीज़न आपके नेटवर्थ पे क्या इम्पैक्ट लेकर आता है। सो वो सब चीज़ों की आपको नॉलेज आ जाती है। तो सिंपल नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है? नेटवर्थ इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। सो काफ़ी सिंपल फार्मूला रहता है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं, उनमें से आपकी सारी लायबिलिटीज़ को आप माइनस कर देंगे, तो आप नेटवर्थ पता कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या एसेट्स हैं एंड क्या लायबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जानना इम्पोर्टेंट है। कल को जब आप ट्रैक करने जाएँगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको एसेट्स में ऐड करनी है एंड क्या चीज़ आपको लायबिलिटीज़ में ऐड करनी है। सो सबसे पहले हमारे एसेट्स के अंदर आते हैं लिक्विड एंड सेविंग्स। लिक्विड होता है कि आपने अपने कैश को कहीं लिक्विड फंड में लगा रखा है या एफडीज़ में लगा रखा है या मनी मार्केट फंड में लगा रखा है, तो वो सब लिक्विड्स में आते हैं। एंड सेविंग्स आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, तो आपका जो भी कैश है सेविंग्स अकाउंट में या फिर डेट फंड्स में लगा हुआ है, वो लिक्विड एंड सेविंग्स में आता है। वो आपके एसेट्स का पार्ट है। सेकंड आपका आता है इन्वेस्टमेंट्स। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, चाहे वो स्टॉक्स के अंदर हो या फिर बॉन्ड के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, कोई भी ईटीएफ, पीपीएफ, एनपीएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट्स का पार्ट है। थर्ड आपका आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जैसे कि आपके पास कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई गाड़ी है या ज्वेलरी है। ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं मेनली, उन चीज़ों को टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। सो आपके जितने भी ऐसे एसेट्स हैं, उनको हम टेंजिबल एसेट्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। एंड फाइनल आपका आता है, अगर आप कोई बिज़नेस रन करते हैं, तो आपकी बिज़नेस की इक्विटी या फिर आपकी बिज़नेस की जो वैल्यू है, अगर वो आपके नाम पे है, तो उसको हम बिज़नेस इक्विटी या एसेट्स में ही काउंट करते हैं। सो ये सब हो गए एसेट्स आपके। तो आपको अपने एसेट्स को कंप्लीटली कैलकुलेट करना है। एंड एक बात याद रखिएगा कि फाइनेंस के केस में हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो हम एसेट्स उन चीज़ों को मानते हैं जो आपको कुछ ना कुछ अर्न करके दे रहे हैं। तो कई बार ये डिबेट आती है कि व्हीकल एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि व्हीकल जो है आपका बाय करते ही आपकी वैल्यू टूट जाती है एंड उसके बाद भी जब आप पर्सनल यूज़ के लिए उसको घर पे खड़ा रखते हैं, तो वो आपको कोई भी अर्निंग करके नहीं दे रहा है, तो वो एज ए लाइबिलिटी काम करता है। बट क्योंकि आप यहाँ नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर व्हीकल आप एज ए एसेट यूज़ करेंगे, क्योंकि उस व्हीकल को आप जब भी बेचेंगे आपको कुछ ना कुछ मनी उसका मिलेगा। बट ये याद रखिएगा कि व्हीकल्स को एसेट में ऐड करने से पहले उनकी मिनिमम वैल्यू लगाइएगा। ऐसा ना करें कि आप अच्छी खासी वैल्यू उनकी लगा के बैठे हों और एक्चुअल में उनकी वैल्यू उतनी ना हो।
और हो सके तो जैसे ज्वेलरी वगैरह है, इसको आप एसेट से अपने दूर भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इनको कभी भी सेल नहीं करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने सेल करने के पर्पज़ से ही बाय किया है, तो आप उसको भी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। बट अपने पर्सनल हाउस को और व्हीकल्स को और पर्सनल ज्वेलरी को एसेट्स के अंदर काउंट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बारी आती है आपकी लायबिलिटीज़ की। तो लायबिलिटीज़ के अंदर आपके सभी लोन्स आते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स। सिक्योर्ड जो कि आपके घर के ऊपर या किसी गोल्ड लोन के ऊपर या कोई कार लोन है, ये सब सिक्योर्ड लोन में आते हैं। ये आपकी लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये आपको पे करने हैं। एंड ऐसे ही अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, पर्सनल लोन, कोई मेडिकल बिल्स है या एजुकेशन लोन है, तो ये सब अनसिक्योर्ड लोन्स में आते हैं। तो नेटवर्थ निकालने के लिए आपको सभी अपने एसेट्स एंड सभी अपनी लायबिलिटीज़ की एक लिस्ट बनानी है एंड प्रॉपर्ली चेक करना है उनको। उसके बाद आप शीट के अंदर डाटा भर सकते हैं। सो अब एक बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट हो सकता है। सो सिंपल फार्मूला रहता है, जैसे कि आपके सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है 15,000, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की वैल्यू है 80,000 एंड कार की आपकी करंट रीसेल वैल्यू आपको लगानी है, चाहे आपकी कार 10 लाख की हो चाहे 50 लाख की। बट जैसे अभी उसकी वैल्यू मान लेते हैं 10,000 है, तो ये आपके टोटल एसेट्स की वैल्यू आ चुकी है। एंड उसी हिसाब से आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है 5,000, आपका स्टूडेंट लोन है, सो ये 30,000 आपका टोटल लाइबिलिटीज़ आ गया है। अगर आप कोई इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको भी आप लाइबिलिटी में लगाइएगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो आप अभी दे रहे हैं वो एज ए लाइबिलिटी ही है। क्योंकि अगर आप उसको देना बंद कर देंगे, तो आपका सारा इंश्योरेंस का पैसा आपका ख़त्म हो सकता है। सो इंश्योरेंस भी लाइबिलिटीज़ के पार्ट पे ही आपको ऐड करना है, क्योंकि जो भी पैसा आपकी जेब से जा रहा है वो आपके लिए एज ए लाइबिलिटी है। जब आपकी इंश्योरेंस की पेमेंट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप उसको एज ए एसेट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस वाला प्लान है तो वो एज एसेट भी काम करता है, तो फ्यूचर में आपको वापस भी मिलेगा। सो हमने अपना एसेट यहाँ पे ऐड किया, लाइबिलिटीज़ यहाँ पे ऐड की। सो फार्मूला के अकॉर्डिंग टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ आपका 75,000, ये आपका नेटवर्थ का नंबर आ गया है। तो हम इस नंबर को रेगुलर ट्रैक करते हैं एंड एक चार्ट के माध्यम से अपने कैलकुलेटर में प्लॉट करते हैं, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपकी नेटवर्थ विद टाइम कैसे बढ़ रही है एंड अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो कितना डाउन जाती है। सो एक चार्ट आपको मिल जाएगा आपकी नेटवर्थ का ओवर द टाइम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक अच्छी कंडीशन में आपको लाने के लिए। एंड अब इसके रिक्वायरमेंट पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है नेटवर्थ को कैलकुलेट करने की, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है कि आपको नेटवर्थ को क्यों ट्रैक करना चाहिए। सबसे पहला है फाइनेंशियल रियलिटी चेक। जब आप नेटवर्थ को अपना ट्रैक करते हैं, तो आपको एक एक्चुअल पिक्चर मिलती है कि आप फाइनेंशियली कहाँ पे खड़े हैं। मतलब बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है एंड एक्चुअल में लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि नेट में जब हम देखते हैं तो नेटवर्थ आपकी नेगेटिव में आती है। या फिर बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपको लगता है कि आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बट एक्चुअल में आप बहुत बड़ी नेटवर्थ पे बैठे होते हैं, बस आप एसेट्स के अंदर लॉक हो जाते हैं, आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं उस पैसे को। सो सेकंड आपका आता है मोटिवेशन टू रिड्यूस डेट। जब आप एक नंबर को ट्रैक करते हैं, तो वो नंबर आपको मोटिवेट करता है अपने लोन्स को कम करने के लिए, क्योंकि नेटवर्थ का नंबर आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं या अपने लोन्स को कम कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपकी नेटवर्थ बढ़ती है। तो जब आप नेटवर्थ को प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि लोन को कम से कम किया जाए और अपनी नेटवर्थ को प्रॉपर्ली बढ़ाया जाए। हाईलाइट्स सेविंग इम्पैक्ट। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ते हुए देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब आपकी इन्वेस्टमेंट एक नंबर के साथ जुड़ी होती है, यानी कि एक ग्राफ है जो कि आपका बढ़ता जा रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, आपके सेविंग अकाउंट बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए एज ए मोटिवेटर काम करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा उन नंबर्स को बढ़ते हुए देखना एंड एक कॉन्फिडेंस फील होगा आपको कि आप किस जगह पर हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफाइज अलोकेशन इश्यूज़। नेटवर्थ को ट्रैक करने से आप अपनी एलोकेशन को सेट कर सकते हैं। मतलब आप ये जान सकते हैं कि आपका कुछ पैसा जो आइडल मनी पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है, कहाँ आपका मनी कम ग्रो कर रहा है एंड कहाँ ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे कि आपको लो रिटर्न वाली जगह से हाई रिटर्न्स की तरफ जाना है, आपका रिस्क लेवल क्या है। सो जब हम नेटवर्थ की शीट शेयर करेंगे, उसमें आप ये प्रॉपर्ली देखेंगे कि आप सब कुछ ट्रैक कर पा रहे हैं।
बट उससे पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि आप अपने सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की एक लिस्ट बना लें, ताकि आप जब उस लिस्ट को अपनी नेटवर्थ की शीट में डालेंगे तो वो आप प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है गाइड्स मेजर डिसीजंस। तो नेटवर्थ को ट्रैक करने से आप बड़े डिसीजंस के बारे में एक ट्रू पिक्चर पता कर सकते हैं कि जब आप कोई बड़ी परचेज़ करने वाले हैं तो वो आपके नेटवर्थ पे क्या इम्पैक्ट लेकर आएगी। एंड जैसे ही आप उस चीज़ को खरीदते हैं आपकी नेटवर्थ कितनी डाउन जाती है, या फिर वो प्रॉपर्टी या चीज़ ऐसी है कि आपकी नेटवर्थ को फ्यूचर में बढ़ाने में काम कर सकती है। तो ये आपको मेजर इम्पैक्ट पता चलता है। तो जब भी आपको कुछ बड़ा डिसीजन लेना होता है, कुछ भी परचेज़ करना होता है बड़ी चीज़, तो आपको एक्चुअल पिक्चर पता लग जाती है कि आपके पास कितना सरप्लस है एंड उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मेजर्स गोल प्रोग्रेस। तो आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं रिटायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो सब आप प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं। आपका एक नंबर होता है कि जैसे आपको 1 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ चाहिए, तो नेटवर्थ का ग्राफ आपका उस चीज़ को प्रॉपर्ली बताता रहेगा कि आपके पास कितना सरप्लस इस टाइम है, जिससे कि आप रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हैं या फाइनेंशियली आप फ्री हो चुके हैं, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है फाइनेंसिस के लिए। सो एक बेटर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपकी लाइफ में। एंड फाइनल हमारा है प्रमोट्स कंसिस्टेंसी। जब आप अपनी नेटवर्थ को ट्रैक कर रहे हैं तो आपके सामने एक नंबर है जो कि डेली बढ़ रहा है, डेली कम हो रहा है। तो ये आपको एक कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करने और सेविंग करने के बिहेवियर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आपके पास एक चार्ट है जो कि हमेशा बढ़ रहा है, तो आपको हमेशा उसको देखकर ऐसा लगता है कि हमें इस पर काम करना है और हमें इसको एक लेवल तक लेकर जाना है। सो आप बेटर मैनेज करते हैं अपने फंड्स को, एंड बेटर फंड्स को मैनेज करने से आप बेटर अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपया है एंड 1 महीने बाद आपको उस 1 लाख रुपये से एक बिल पे करना है, बट आज आप उसको अपने अकाउंट में रख के बैठे हैं। तो अगर आप अपनी नेटवर्थ या अपने फाइनेंसिस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो वो 1 लाख रुपया आपके सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा एंड आप उसका कुछ यूज़ नहीं करेंगे। बट जब आप इसको प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं और आपके पास एक प्रॉपर डेट होती है कि इस डेट को ये पैसा इस चीज़ के लिए जाना है, तो आप उस 1 लाख को किसी भी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको 5 की जगह 7% का ब्याज मिल सकता है। सेविंग्स अकाउंट में 3% होता है, तो आप 7% तक अर्न कर सकते हैं 1 महीने के लिए भी उस अमाउंट पे। तो अगर आप बड़े नंबर्स की बात करते हैं तो आप 10 से 20 हज़ार साल का एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं सिर्फ अपने मनी को मैनेज करते हुए। आप ही का पैसा है, जस्ट उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके ही आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एंड जब ये 1 CR या उससे बड़ी नेटवर्थ वालों की बात आती है तो वो लाखों पे कमा सकते हैं इसी चीज़ से। एंड मनी की वैल्यू हमेशा सबके लिए सेम होती है। सो आप जो भी बचा रहे हैं, अगर आप 1% भी एक्स्ट्रा कमा रहे हैं अपने मनी को मैनेज करते हुए, तो बहुत बेटर रहता है। सो ये था हमारा वीडियो कि आपको अपनी नेटवर्थ को कैसे ट्रैक करना है एंड क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक शीट लेकर आने वाले हैं जो कि आपको नेटवर्क ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेगी। सो तब तक के लिए आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा कि अपने सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की एक लिस्ट बना लीजिए। एक्सेल शीट में आप बना सकते हैं, पेन या पेपर का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।